अस्सलाम दोस्तों, छठवीं मौजूद अगर में खुशामदीद। खबर यह है कि इस्लामाबाद में अचानक बड़ी हलचल की खबरें मिल रही हैं और इस बात की भी इतलात हैं कि श्रीनगर हाईवे पर फौज की नकलो हरकत देखी गई है। गाड़ियां वहां पे बड़ी तादाद में देखी गई हैं और रेड जोन में फौज की आमद और अहम इमारात की सिक्योरिटी के लिए जो अगर आपने इस्लामाबाद देखा हो तो उसके अकब के अंदर जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां मारगला हिल्स, वहां पर बताया यह जा रहा है कि अहम इमारात जिसमें ईवान सदर है, पार्लियामेंट है और दीगर सरकारी इमारात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाब भारी हथियारों की तनसीब कर दी गई है। इस बात की भी खबर गर्म है कि बलूचिस्तान से भी फौज मशरकी बॉर्डर पर मुंतकिल की जा रही है और पाकिस्तान ने भी भारतीय जारहियत या भारतीय फौज के बिल्डअप को देखते हुए सरहदों पर अपनी फौज की तैनाती में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान को ज़राए ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस सोर्सेज से इस बात की इतला मिली है कि भारत 10 से 12 मई के दौरान, यानी 10 मई, 11 मई या 12 मई, ये इन 3 दिनों के दौरान भारत जो है वो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान पर बाज़ाब्ता हमला या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और इस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो कि डिप्लोमेटिक चैनल्स से भी पाकिस्तान को मौसूल हुई है, उसके बाद ये जो तैयारियां हैं हिफाजती इंतजामात के हवाले से उनको तेज कर दिया गया है। और ये जो फौज की नकलो हरकत है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बताया यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक सिचुएशन वॉर रूम भी कायम कर दिया गया है और नेक्टा में पाकिस्तान का पहला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। और ये इफ्तिताह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया है और इस इफ्तिताही तकरीब में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी, यानी वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और मुसल्लह अफवाज के अहम और सरकर्दा अफराद भी इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। बताया गया है कि इस सेंटर में इस इफ्तिताही तकरीब के बाद ये जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट इजलास भी हुआ और यकीनी तौर पर इस वक्त जो थ्रेट्स हैं और उसके साथ जो इंफॉर्मेशन आ रही है इंटेलिजेंस, उसको असेस करना ज़रूरी था। और मेरा यही ख्याल है कि ये जो सेंटर में मुलाकात हुई है, एक बाज़ाब्ता इजलास हुआ है पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, वहां पर इस वक्त भारतीय जारहियत के खतरे के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया और मुमकिना तौर पर भारत को जो जवाब दिया जाएगा उसके बारे में भी कुछ हिकमत अमली को तय किया गया है। वो हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर है, इस सिचुएशन के अंदर और भारतीय तैयारियों को देखते हुए जिस तरीके से अब उन्होंने सिविल डिफेंस को भी मुतहर्रिक कर दिया है, 7 मई को उन्होंने जनाब पूरे मुल्क के अंदर ये वॉर की सिचुएशन से निपटने के लिए जो है वो थ्रेट का जायजा लेने के लिए अपने सिविल डिफेंस को एक्टिवेट किया है। तो पाकिस्तान इस हवाले से और कौन कौन से इकदाम करने जा रहे हैं, सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंडिया की जानिब से पानी की बंदिश और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के इजलास की, जिसमें पाकिस्तान ने बंद कमरे के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपने मौक़िफ़ को रखा और डैम्स के हवाले से जहां पर पानी को रोका गया है उस हवाले से सैटेलाइट इमेजेस भी सलामती कौंसिल के अरकान के दरमियान तकसीम किए गए और भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दों की सरपरस्ती के हवाले से और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में इस मामले के ऊपर भी सलामती कौंसिल के जो अरकान हैं उनको आगाह किया गया। इजलास में जो पाक भारत सालसी है इसके हवाले से आलमी ताकतों की तरफ से पेशकश की गई कि वो इस तनाज़े को हल कराने के लिए, जनाब बातचीत कराने के लिए या पाकिस्तान और भारत के दरमियान इख्तलाफात को दूर कराने के लिए तैयार है। और इस मीटिंग के बाद सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिम इफ्तिखार साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि मसले कश्मीर को 70 बरस हो गए, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक के रूबरू पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को रख दिया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बात बावर कराने की कोशिश की है कि इस वक्त हम जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं उन चैलेंजेस का तकाजा ये है कि हमारे इन इश्यूज को फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए और भारत के जारहाना इक़दामात का नोटिस लिया जाए। क्योंकि अगर भारत ने अपने जारहाना अज़ाइम को बरकरार रखा और अपने जंगी जुनून को हवा देते हुए पाकिस्तान पर हमला किया या किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की, तो पाकिस्तान का जवाब फौरी होगा और ज़्यादा शदीद होगा, जिसके नतीजे में खित्ता जो कि दो एटमी ताकतों का मरकज़ है, जहाँ पर दोनों पड़ोसी मुल्क जो हैं वो एटमी ताकत हैं, ये एक जौहरी तसादुम के अंदर तब्दील हो सकता है। तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उनका ये कहना है कि भारत की तरफ से जो कि झेलम और चनाब के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, भारत ने अचानक इनके ऊपर काम का आगाज़ किया। और मैंने इस हवाले से कल आपके सामने रॉयटर्स की एक स्टोरी भी रखी थी। इस हवाले से आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मुतअद्दिद अपने इंडियन ज़राए इबलाग के हवाले से खबर दी है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो कि पाबंद है पाकिस्तान को इतला देने का, उसने पाकिस्तान को मुतला किए बगैर बगलीहार डैम के और सलाल डैम के और किशनगंगा डैम के जो स्पिलवेज हैं उनको बंद कर दिया है। और ऐसी वीडियोस इस वक्त इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहां पर जम्मू के इलाके रामबन में दरियाए चनाब पर बने बगलीहार डैम के तमाम दरवाजे स्पिलवेज जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये ANI न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जारी किए गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर। तो इसका मतलब ये है कि वो पानी जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का हक था और जिसके बारे में ये इतलात भी आ रही हैं कि भारतीय इक़दामात की वजह से पानी का ये बहाव जो कि मौजूदा सीज़न के अंदर 90,000 क्यूसिक होना चाहिए था, ये अब कम होकर 10,000 क्यूसिक रह गया है बाकी। और ये बात भी मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए सामने आ रही है कि भारत के पास पानी को रोकने की यानी पाकिस्तान की तरफ जो पानी आ रहा है उसको रोकने की सलाहियत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स बने हैं ये रन ऑफ द रिवर के ऊपर बने हैं। भारत जो है पानी के बहाव को रोक नहीं सकता, ज़ख़ीरा कर सकता है और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर भारत जो है वो इस पानी को रोक रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको एक जानिब तो इसके लिए जो उसकी जो मुतबादल कॉस्ट है यानी बिजली की पैदावार में कमी, वो उसका सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ अगर पानी को ज्यादा देर रोका जाएगा तो इन डैम्स के मुतासर होने का भी खतरा है। बुनियादी तौर पर भारत की इस छेड़खानी का बुनियादी मकसद इस वक्त जो बुवाई का सीजन है फसलों की, उसके अंदर रुकावट को क्रिएट करना है, क्योंकि इस सीजन के अंदर नई फसलों ने लगना है और उसके लिए उनको पानी की जरूरत होगी। इस पानी को रोके, चूंकि पंजाब के अंदर ही सबसे ज्यादा जो ज़राअत है पाकिस्तान में वो जो है इन्हीं दरियाई पानियों के एवज जो दरें बनती हैं उसके जरिए वो खेतों को सैराब किया जाता है। चूंकि इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके नतीजे में शॉर्टेज ऑफ वाटर है, बारिशें कम हुई हैं मामूल की निस्बत, तो सारे का सारा दारोमदार उस बर्फ पर है जो कि पहाड़ों पर पड़ी है और उसके पिघलने से पानी आएगा और उसके जरिए जो है पाकिस्तान के दरियाओं में पानी आएगा और उन दरियाओं से नहरों के अंदर पानी जाएगा और आबपाशी हो पाएगी। अब इस सूरत हाल में इस बुवाई को मुतासर करना इनफैक्ट इंडिया की स्ट्रेटेजी है कि पानी को इस हद तक कम दिया जाए कि वो पानी जो है वो पाकिस्तानी दरियाओं में आकर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट ना क्रिएट किया जाए। जिसकी एक वाज़ेह मिसाल झेलम में 21,000 क्यूसिक पानी का रेला है। पानी का रेला जो है भारत ने छोड़ा 21,000 क्यूसिक का और उसके बाद फिर दरवाजे बंद कर दिए। अब वो 21,000 क्यूसिक का पानी अचानक आने से जो दरियाओं में दरिया झेलम के अंदर पानी की सतह में तो इजाफा हुआ, लेकिन उस पानी के गुजरने के बाद वो दरिया के अंदर पानी फिर कम हो गया। और इसका मतलब ये है कि इसी स्ट्रेटेजी को मुस्तकबिल में भारत लेकर आगे चल सकता है और उसका नतीजा पाकिस्तान को
ग़िज़ाई किल्लत की सूरत में सामने आएगा। और इसी मुझे ऐसे लगता है कि शायद यही इस वक्त मोदी सरकार की एक स्ट्रेटजी है और वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी रोक नहीं सकते गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, क्योंकि वो पानी रोकने के लिए उनको पानी चोरी करना पड़ेगा या उनको उसका रुख मोड़ना पड़ेगा, जो कि अब तक उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उस पानी को खामोशी के साथ जो है ना वो पंप और नालियां लगाकर चोरी कर ले, मुमकिन नहीं है। लिहाजा बुनियादी मकसद इसका पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत है और यही बड़ा संगीन इशू है, क्योंकि अगर जंग नहीं होगी तो पाकिस्तान अगले 6 महीने में जब ये वाला सीज़न ख़त्म होगा और गर्मियों में गंदम शंदम की बवाई का आगाज़ होगा सर्दियों में, तो फिर ऐसे ही एक सीज़न शुरू हो जाएगा, पानी रोक दिया जाएगा, पानी छोड़ दिया जाएगा, तो उसके नताइज पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के ऊपर आएंगे। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान का ये मानना है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है पानी को रोकना। अब इसके लिए मुख्तलिफ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हालिया दिनों में होने वाले ये जो 2 मिसाइल तजर्बात हैं, ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल में स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि अगर आप कल जिसका तजर्बा हुआ मिसाइल का, फतह मिसाइल, अगर सिर्फ आप इसको देखें तो इसकी जो बुनियादी कैपेसिटी थी इब्तिदा में वो 150 किलोमीटर थी। अब इसकी कैपेसिटी को कम किया गया, 150 किलोमीटर दूर तक इसकी मार थी, अब इसको कम करके 120 किलोमीटर किया गया। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर इसकी जो फासला है, इसकी मार को कम करके इसके अंदर वॉरहेड्स लेके जाने की कैपेसिटी को बढ़ाया गया, यानी अब ये ज्यादा वजनी वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो रेंज है इसको कम करने से जो टारगेट्स हैं वो भी कुछ ज्यादा ही जो है ना वो सामने आते हैं। अगर आप गौर करें तो बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं इस ये जो हमारे सामने अभी जो नए तजर्बात हुए हैं, एक फतह मिसाइल का तजर्बा हुआ है, एक अब्दाली मिसाइल का तजर्बा हुआ है। अब्दाली जो है वो 450 किलोमीटर तक जा सकता है, ये 120 किलोमीटर तक जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर अब्दाली की बात करें तो इसके रेंज के अंदर भारत का एक डैम है जिसका नाम है नीमो बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये लद्दाख में बनाया गया है, दरियाए सिंध पर मौजूद है। पाकिस्तान से इसका फासला 300 किलोमीटर तक है और ये 45 मेगावाट बिजली बना सकता है। इसी तरीके से किशन गंगा प्रोजेक्ट है, डिस्टेंस इसका कंट्रोल लाइन से 50 किलोमीटर है, 330 मेगावाट ये बिजली बना सकता है। ये जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फेज 1 एंड फेज 2। ये जो है डिस्टेंस इसका 10 से 15 किलोमीटर है। बगलीहाट डैम का डिस्टेंस 125 से 150 किलोमीटर तक है। और इसी तरीके से ये जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये भी चनाब पर बना है और इसका डिस्टेंस जो है 110 से 120 किलोमीटर है। तो ये जो मिसाइल्स अभी जो रिसेंटली 2 पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए हैं और टेस्ट किए गए हैं, ये खास अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किए गए। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को ही निशाना बनाना है, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हो सकता है कि इन टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए ये वाले मिसाइल्स को तैयार किया गया और इस टेंस सिचुएशन के अंदर इनको फायर करके टेस्ट किया गया ताकि ये मैसेज दिया जाए मोदी सरकार को कि पानी जो है वो जिंदगी है, पानी के साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये पैगाम उन तक जो है वो मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं डिप्लोमेटिक उनके जरिए भी पहुंचाया गया। अब इसी हवाले से जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि 7 मई को इंडिया की तरफ से ड्रिल्स की जा रही हैं सिविल डिफेंस की, और मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं और डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनकी तरफ से इस बात का खदशा या इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जो भारत की तरफ से मुमकिना सर्जिकल स्ट्राइक होगी वो 10, 11 या 12 मई के दरमियान होगी। इस हवाले से पाकिस्तान के साबिक सफीर हैं अब्दुल बासित साहब, उनका ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यही 3 तारीखें ऐसी हैं। और अब्दुल बासित साहब जो हैं ये सफीर भी रह चुके हैं इंडिया में,
इनका ये कहना है कि जनाब इम्कान यही है कि इन्हीं 3 अय्याम के दौरान 10 या 11 मई को भारत की तरफ से मुमकिना तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है पाकिस्तान पर। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया में सफीर रह चुका हो, उसकी तरफ से ये बयान सामने आना और टेंशन की सिचुएशन में तो फिर जो है रियासत की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो यकीनी तौर पर दिया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि इस बात की कुछ खबरें मिल रही हैं, तो इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट मुख्तलिफ हवालों से इस बात का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रूप्स मूवमेंट जो है वो देखी गई हैं अराउंड श्रीनगर हाईवे, इस्लामाबाद एंड रेड जोन। Many linked roads leads to highly sensitive buildings in Pakistan capital blocked. Something unusual is about to happen here. इसका मतलब ये है कि वहां पर ये जाहिद गशकोरी साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये इस पर एक ट्वीट किया हुआ है कि जनाब यहाँ पर सब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा करें कि समथिंग सीरियस इज गोइंग टू बी हैपन। तो समथिंग सीरियस यही है कि जनाब जो मूवमेंट है वो होगी और उसके साथ साथ नेक्टा के अंदर ये जो पाकिस्तान का पहला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर था, इसका इफ्तिताह होना था, तो वो खैर हो गया है और इसमें पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने आपस में बैठ के कुछ सलाह मशवरे भी किए हैं कि जनाब किस जो है इंटेलिजेंस आ रही होगी तो इस पर इस इंफॉर्मेशन को असेस करके रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो जो रिस्पॉन्ड है पाकिस्तान का, मुझे ऐसे लगता है कि शायद उसके हवाले से जो सिचुएशन है वो आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा गंभीर होगी। शायद यही वजह है कि लुफ्थांसा, अमारात, स्विस एयर, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस समेत दुनिया की बड़ी एयरलाइंस ने पाक भारत कशीदगी की वजह से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुज़रने से जो है वो उन्होंने ज़रा सिक्योरिटी रीजंस और सिक्योरिटी थ्रेट्स के पेश नज़र उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक ये टेंशन कम नहीं हो जाती। तो टेंशन तो बढ़ रही है। अब देखना ये है कि टेंशन के इस बढ़ने के नतीजे में जो सूरत हाल है वो क्या होती है, क्योंकि वज़ीर दिफा जो हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो बड़ा इसके ऊपर खुल डुल के इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब इंडिया ये कहता है कि हम आ रहे हैं तो उसको तो हम कहते हैं कि वेलकम, आना है तो आ जाओ, और उसके बाद फिर जो होगा वो देखी जाएगी, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देखना यह है कि अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है। तैयारियां अलबत्ता पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल कर रखी। हमने जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।